नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल होने का दावा करने वाले आज तक की जातिवादी संपादकीय नीति कहती है कि किसी आदिवासी को अच्छी जिंदगी गुजारने का हक नहीं है। आदिवासी मुख्यमंत्री को अच्छी गाड़ी में चलने का हक नहीं है। आदिवासी मुख्यमंत्री को हवाई जहाज में चलने का हक नहीं है। अच्छी जिंदगी का सारा हक सुधीर चौधरी जैसे तिहाड़ियों को है। लेकिन आदिवासियों से नफरत का खुला प्रचार करने वाले आज तक के तिहाड़ स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म का नफरती, जाहिल और क्रूर चेहरा सुधीर चौधरी बहुत बुरी तरह फंस गया है, जिसे यह नहीं पता कि गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। उसके ज्ञान और समझ की तो क्या ही कहने। और आप समझ सकते हैं कि जिस गलीज आदमी ने गांधी को नहीं छोड़ा, वो आदिवासियों को तो क्या ही छोड़ेगा। लेकिन चैंपियन गाइड पढ़कर दिल्ली के आत्माराम कॉलेज से महज बीए पास करने वाला सुधीर चौधरी इस पर लटपटा गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में घटिया और घिनौनी सोच रखने वाले सुधीर चौधरी के खिलाफ रांची में एफआईआर दर्ज होने जा रही है। सुधीर चौधरी ने आज तक चैनल पर अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में जो कहा था उसको सुनिए, मैं शब्दशः बता रहा हूं। हेमंत सोरेन को बहुत शानदार लाइफ स्टाइल की आदत है। वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। ये सुधीर चौधरी के शब्द हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। उनके लिए यह काफी मुश्किल होगा। शब्दों पर गौर कीजिएगा। हेमंत सोरेन को आदिवासी की तरह रहना पड़ेगा, किसी जंगल में चले जाएं। मतलब सीधे सीधे आदिवासियों को आज तक के दुलारे एंकर सुधीर चौधरी ने जंगली कहा है। आदिवासियों की तरह जंगल में रहने की बात जिस हिकारत से सुधीर चौधरी ने की है, वो आदिवासी समाज को बुरी तरह खल गई है। रांची के SC/ST थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि आदिवासी समाज के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में हिंदी न्यूज चैनल आज तक के प्राइम टाइम कार्यक्रम के एंकर सुधीर चौधरी द्वारा अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित एक व्यक्ति हैं, जिनकी नजर में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। शिकायत में लिखा है कि उनकी इस अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज आहत है। हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी एक आदिवासी हैं। ऐसे में सुधीर चौधरी द्वारा आदिवासी को जंगली बताना निहायत जातिवाद से ग्रस्त है और ऊंच नीच की भावना से प्रेरित मालूम पड़ता है। उनके इस शर्मनाक बयान से पूरा आदिवासी समाज आहत है, आक्रोशित है। हम आदिवासी समाज को नीचा दिखाने की उनकी इस मंशा का संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप से विरोध करते हैं। शर्म आनी चाहिए सुधीर चौधरी को। आदिवासी इतने पर भी कह रहे हैं संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, और अनुरोध करते हैं कि सुधीर चौधरी के खिलाफ SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए और आदिवासी समाज को न्याय दिया जाए। इस शिकायत के बाद ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा #अरेस्ट सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करो। उनके कुकर्मों की फाइलें धीरे धीरे ट्विटर पर बेपर्दा होने लगी। लोग लिखने लगे कि मानसिक तौर पर विकृत सोच के सुधीर चौधरी की सही जगह स्टूडियो नहीं जेल है। यह पूरी तरह से अपमानजनक है कि कैसे कुछ पत्रकार आदिवासी समुदायों को बर्बर जंगली करार देते हैं। इन्हें अपनी इस शर्मनाक हरकत के लिए गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इनका इलाज जरूरी है। #अरेस्ट सुधीर चौधरी के साथ एक यूजर ने लिखा कि स्मृति ईरानी जब बुलाती हैं तब यह तिहाड़ी ठीक रहता है। आपको याद होगा आज तक पर ही एक लाइव टेलीकास्ट में सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से महंगाई पर सवाल करने की हिमाकत कर डाली थी। इस पर स्मृति ईरानी ने पलट कर जवाब देते हुए कहा था कि जब मैं कहूंगी कि आप तिहाड़ गए थे तो कैसा लगेगा। बेशर्म सुधीर चौधरी अब आदिवासियों को गाली दे रहा है। ट्राइबल आर्मी के चीफ हंसराज मीना ने लिखा, मनु स्ट्रीम मीडिया यह सोचता है कि SC/ST OBC नेताओं को भिखारी की तरह जिंदगी जीनी चाहिए। उन्हें प्लेन या कार में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जंगल में रहना चाहिए। सुधीर चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट में देश भर में हजारों मुकदमे होने चाहिए। इस सोच को अवश्य दंड मिलना चाहिए।
चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। यह तो हुई शिकायत की बात, लेकिन जरा मानसिकता के बारे में सोचिए कि सुधीर चौधरी की आज तक की, उसके संपादकों की मानसिकता आदिवासियों को लेकर, दलितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, महिलाओं को लेकर कैसी है, जो कहती है कि मोदी तो अडानी के हवाई जहाज में घूम सकते हैं, लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमे तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, छाती फट जाती है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत में हर राज्य के मुख्यमंत्री के पास एक चार्टर्ड प्लेन होता है ऑफिशियली, और अगर राज्य के पास नहीं है या इस्तेमाल के लायक नहीं है या असुरक्षित है तो वो प्लेन किराए पर ले सकते हैं, ये उनका हक है। आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्रियों के दौरे करने के। मोदी तो मंदिर दर्शन करने, नहाने धोने, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा करने के लिए भी 8,000 करोड़ के विमान का टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान पत्रिका ने 6 साल पहले एक रिपोर्ट छापी थी जिसका शीर्षक ही था, शौक बड़ी चीज है तभी तो मोदी रखते हैं 1.5 लाख का पेन। लिस्ट में शामिल है और भी महंगी चीजें। इस रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी को बचपन से ही फाउंटेन पेन कलेक्ट करने, इकट्ठा करने का शौक रहा है। बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने महंगे पेन्स का कलेक्शन शुरू कर दिया। आज पीएम मोदी के पास जो पेन है उसकी कीमत लगभग 1,30,000 रुपए है, पेन की कीमत। इसी रिपोर्ट के मुताबिक मोदी को पेन के अलावा घड़ी, चश्मे, कपड़े आदि का भी शौक है। मैं शब्दशः बता रहा हूं, पीएम अपने चश्मों को लेकर बहुत चूजी हैं, कुछ भी नहीं पहन लेते। उन्हें इसका फ्रेम चुनने में काफी वक्त लगता है। वो जो चश्मे यूज करते हैं उनमें ज्यादातर बुल्गारी ब्रांड के होते हैं। ये इटली की एक कंपनी है। इस एक चश्मे की कीमत करीब 30 से 40 लाख रुपए होती है। भाजपा के दलाल पत्रकारों को इसमें स्टाइल नजर आता है, उनका व्यक्तित्व आइकॉनिक नजर आता है, लेकिन अगर एक चुना हुआ आदिवासी मुख्यमंत्री मर्सिडीज कार में चल लेता है तो आज तक अपने एंकर को, उस सीएम को खुलेआम जंगली कहने के लिए खड़ा कर देता है। शेम। इस गिरी हुई मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। आपको बता दें कि चैंपियंस गाइड पढ़ के आत्माराम कॉलेज से बीए पास करने वाले सुधीर चौधरी जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो हेमंत सोरेन की गाड़ी से बहुत बहुत महंगी है। सुधीर चौधरी जिन गैजेट्स का शौक रखते हैं और बहुत लंबे दिनों से रखते हैं, उसके बारे में आज तक जी न्यूज़, सहारा और लाइव इंडिया में काम करने वाले लोगों से पूछ लीजिए। बस सुधीर चौधरी को किताबों, पढ़ाई और ज्ञान से नफरत है, और संवेदना, मनुष्यता, लोकतांत्रिकता, न्याय, बंधुत्व जैसे विचारों को तो वो जूते का तल्ला समझते हैं। आज तक के तिहाड़ स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म का ये पुतला इसी सोच का बना हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा जब आप चैनल में सर्च करेंगे आर्टिकल 19 इंडिया के नाम से ही, और ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।